यूट्यूब फैमिली वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। बाधा देवी क्या क्या कर रही है ये सब लोग देख रहे हैं। और सच बताऊं, वो जैसी भी है बहुत कंट्रोवर्सी करती है और वो हमेशा कंट्रोवर्सी करके ही आगे आई है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। पर कुछ वीडियो देखकर मन में ये लगता है कि ये इतने नीचे तक गिरकर यदि ड्रामा कर रहे हैं तो बहुत गलत है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जो राधा देवी के चैनल पर ही आ रहे हैं, और सच बताऊं मुझे डाउट इसलिए हो रहा है कि ये सब ड्रामा है क्योंकि आपने जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए एक लड़की को देखा होगा, उस लड़की को देखना एक वीडियो में वो सूट पहने हुई है, बिंदी सिंदूर कुछ नहीं की हुई है, और वो वहाँ पर राधा देवी की वीडियो जहाँ बन रही वहाँ पर है। फिर जहाँ राधा देवी की बॉडी को जैसे बॉडी को चादर से बांध रहे उठा रहे वहाँ रोना धोना कर रहे, तो ये ऑरेंज कलर वाली जो लड़की थी वो साड़ी पहन ली है, बिंदी लगा ली है, मतलब एक औरत के जैसे तैयार हो गई है, पर सिंदूर नहीं लगाई है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये ड्रामा कर रही है, पर ड्रामा इतनी सफाई से कर रही है, उसकी बॉडी को बांधकर उठाकर जब ले जा रहे हैं ना, तब ये लोग ऐसे चीख रहे चिल्ला रहे कि सच में दिल कांप जाता है। ये भले ही एक्टिंग कर रहे हो वो लोग, पर सोशल मीडिया पर ये सब दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ दिखाना चाहिए, और बहुत सी ऑडियंस नाराज़ भी है, गुस्सा भी है कि यदि ये ड्रामा हुआ तो बहुत गलत है, इनके खिलाफ फिर तो एक्शन लेना चाहिए। पर भाई हम इंसान हैं, और सच बताऊं मैंने जैसे एक वीडियो में और बताया है कि मालती चौहान के टाइम भी ऐसा ही लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही और वो सच में इस दुनिया में नहीं रही थी। इसलिए मैं शायद ये भी नहीं बोल सकती कि ऐसा कुछ नहीं है। पर एक वीडियो और आया है राधा देवी के ही चैनल पर, वो उनके मैनेजर हैं, ना कौन है मुझे नहीं पता है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है फेस से कि वो उनके शायद मैनेजर हैं, और हो भी सकता है कोई और हो। पर उन्होंने वीडियो डाला राधा देवी की वीडियो चैनल पर और बोला है कि राधा देवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में है, एडमिट है, पर वो ठीक है, मतलब कि ख़त्म नहीं हुई है, पर वो कोमा में है। उन्होंने ये बात बोली। ये बात सुनकर भी भाई हम लोग खुश तो नहीं होंगे, आखिर हैं तो हम इंसान ही। यदि वो लड़का सही बोल रहा है कि वो कोमा में है, और उन्होंने रीज़न पता है क्या दिया कि वो तो वहाँ पर थे नहीं, पर उनको बताया गया है, कोई बता रहा है कि फंदे से लग जा रही थी, कोई बता रहा है वो लोग मच्छर का लोशन कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा। मच्छर का लोशन क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर हाँ मच्छर मारने वाला ही कुछ है, सुन के लग रहा है वो पिया है। तो यदि कुछ भी किया है मतलब उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। और इसका रीज़न मैं बताऊं, एक और वीडियो आया है, राधा के दो चैनल हैं आपने देखे होंगे, एक RD अरियारी कुछ करके है और एक है राधा देवी अरियारी कुछ करके, दो चैनल है। तो एक दूसरे चैनल पर फिर आया है उसकी जेठानी का वीडियो, और जेठानी ने बताया क्या रीज़न दिया कि बाधा देवी की और उसके हस्बैंड की लड़ाई चल रही थी। तो ये चीज़ हमें पता है, उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया था, वो ढूंढ रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लड़ाइयाँ भी हो रही थी। वो बोल रही थी यदि उसके हस्बैंड को कुछ हो गया तो उसकी जेठानी को फंसाएगी, और उसकी जेठानी बोल रही थी कि यदि उसको कुछ हो गया तो राधा को फंसाएगी। ये सब चीज़ें बोल रहे थे वीडियो में, और ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। पर उसने एक रीज़न और दिया जो मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी कोई बोल सकता है। उसने एक रीज़न दिया कि राधा का जो हस्बैंड है, अभी नया नया जो हस्बैंड है, वो किसी और से शादी करना चाहता है, राधा के साथ नहीं रहना चाहता है। मतलब आप सोचिए, 1 महीने अभी शादी के नहीं हुए हैं, वो उसको छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता है, और राधा की इसी वजह से उससे लड़ाई हो रही थी। पर हमें तो ये भी दिखाया गया है कि बंटवारे की वजह से लड़ाई हो रही थी। अब जो भी रीज़न है, पर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि राधा की वजह से उसका देवर जो है वो चला गया था, वो बाद में आया, जब नहीं आया था, सॉरी उसका देवर नहीं आया था, तो बाधा देवी ने अपने आप को ख़त्म करने के लिए वो मच्छर का लोशन, और कहीं बोल रही है गले में फंदा लगा लिया, तो वो सब चीज़ें कर ली, और अब वो बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। सच में यदि ये सब हुआ है तो मुझे नहीं लगता है, यदि बाधा देवी इतने जल्दी टूटने वालों में से तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जितना मैंने उसको देखा है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, उसकी बेटी चली गई, और एक एक मतलब जितने भी हस्बैंड बताए गए हैं उन लोगों से उसकी नहीं बनी, पर उसने कभी अपने आप को ख़त्म करने के बारे में तो नहीं बोला। और यहाँ एक ही महीने नहीं हुआ है अभी, और वो अपने आप को ऐसे कर रही है, तो मुझे लगता है बहुत गलत है। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, सामने एक मतलब कोई चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये सब जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर एक बात बताऊँ, मैंने एक वीडियो क्लिप जो देखा था ना, काजल नाम है शायद उनका, वो ही जो किन्नर है शायद उनका ही नाम काजल है,
वो क्लिप आप लोगों ने भी देखी होगी, तो आप लोगों को भी ये 90% सब कुछ ड्रामा ही लगेगा, क्योंकि वो उसमें राधा की रिकॉर्डिंग या आवाज़ आ रही है पीछे से और वो बोल रही हैं कि हम ऑडियंस को बता देंगे कि ये सब नाटक कर रही है बाधा देवी, और वहाँ से बाधा देवी चिल्ला रही है। तो वो रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे गुस्सा तो आ रहा है कि ये नाटक है और ये ऑडियंस को बुरा मतलब दिखा रही हैं, गलत दिखा रही हैं, पर एक साइड से ये भी अच्छा लग रहा है कि यदि ये नाटक है तो वो सेफ़ है, मतलब उनको सच में कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि भाई हम नहीं चाहेंगे कि कोई ड्रामा करके नाटक की आड़ में अपने आप को नुकसान पहुंचाए। मालती चौहान के टाइम पर मुझे लास्ट टाइम तक ये लगता था, उन लोगों की बहुत वीडियोस आती थी, मैं उस टाइम शायद इतने रिएक्शन नहीं देती थी। लास्ट टाइम तक मुझे लगता था कि ये लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। आपको याद होगा मालती की किसी से शादी करवाने की बात हो रही थी, अफेयर दिखाया जा रहा था, लड़ाई झगड़ा बताया जा रहा था, तो सबको लगता था ये ड्रामा कर रहा है। और अभी भी उसका हस्बैंड जो है वो बहुत सारे ड्रामा करता रहता है। ट्रैक्टर निकल जाए। तो उस टाइम जब फिर मालती के साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे लगता था कि अब आज के बाद मैं ऐसा तो कभी नहीं सोचूंगी कि सामने वाले अपने आप को नुकसान करने की बात बोल रहा है या ऐसी खबर आ रही है और हम लोग झूठ समझेंगे। और मेरे दिमाग में कल रात में सिर्फ वही आ रहा था कि कहीं मालती चौहान जैसा ना हो, मालती चौहान जैसा ना हो। बहुत सारी ऑडियंस घबराई है, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है। हाँ, इससे रिलेटेड मैंने जो रिंकी है उसका वीडियो देखा, तब मुझे और लग रहा है। वो अपना पूरा वीडियो बना दी और पूरे वीडियो में उसने शायद इतनी सी भी क्लियरिटी नहीं दी कि ये सब झूठ है। वो और बोल रही है मेरे पास सबके फ़ोन आ रहे हैं, थोड़ा सा वो रो के भी दिखा रही है, इमोशनल होके दिखा रही है कि राधा दीदी ने ऐसा किया तो ठीक नहीं किया, ये सब चीज़ें दिखा रही है। तो मुझे ये लग रहा है वो तो अरेयारी की है भाई, भले वो अभी अरेयारी में नहीं है, शायद वो अपने ससुराल चली गई है, पर भाई अरेयारी के लोगों से बात होती है ना उसकी। यदि ऐसा कुछ है भी तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये सब नाटक है, ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसने भी नहीं बताया कुछ भी, और वो भी लोगों को गुमराह ही कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है। उसने सफाई नहीं दी है कि ये सब गलत है। पर आयुष ने कल एक वो क्लिप लगा दी थी उन्हीं किन्नर जो थे उनकी, और उसने बता दिया था कि ये सब ड्रामा है। तो आधी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो उनके दामाद का भी वीडियो आ रहा है। दामाद किसका? बाधा देवी के दामाद का भी वीडियो आ रहा है। फिर रिंकी का वीडियो आया है, अब उसकी जेठानी का एक वीडियो आया है, फिर वो एक लड़के का वीडियो आया है राधा के चैनल पर जिसने बोला है कि राधा कॉमा में है। इतनी सारी चीज़ें आएंगी तो भाई ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो आप लोग भी यदि बाधा देवी से जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बताना। मुझे पता है 90% लोग यही बोल रहे हैं कि ये ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है, और मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी ज़्यादातर यही लगता है कि ये ड्रामा है। पर वो चीज़ दिखाना, बॉडी के जैसे बांध रहे, उठा रहे, नदी में बहा देना है, सिंदूर लगा रहे, इतना ड्रामा करके मुझे लगता है ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। प्रैंक होता है, एक हद तक होता है, और मुझे लगता है प्रैंक सिर्फ एक दिन चलता है, ऐसा नहीं कि तुम 2-4 दिन से वही चीज़ दिखा रहे हो। फिर तो ऐसे तुम कभी सच्चाई भी दिखाओगे ना तो भी ऑडियंस यही सोचेगी कि तुम लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हो, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। यदि ड्रामा है, सिर्फ कंटेंट के लिए है, तो ऑडियंस के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि ऑडियंस, कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई काम भी कर रहे हो और दिमाग में तुम्हारा ही चल रहा है कि उसने ऐसा कर लिया। तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और यदि आप प्रैंक कर भी रहे हो या व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो एक दिन तक उसको रख सकते हो, दूसरे दिन तक आपको बता देना चाहिए कि परेशान मत होइए, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए था। मुझे ऐसा लगता है। पर कल रात में वीडियो देखी थी जब मैंने वो आयुष ने जो क्लिप लगाई थी ना, आयुष ने ही लगाई थी शायद, वो जो काजल किन्नर है उनकी क्लिप नहीं देखी थी, जब तक मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो ये सच हो। क्योंकि भाई बाधा देवी के न जाने कौन कौन कहाँ दुश्मन होंगे, और सच में उसको न जाने कहाँ से टॉर्चर किया जा रहा होगा, और वो सच में ऐसा कदम उठा ली। तो चलिए देखते हैं आगे, और वीडियो आएंगी तो बताएंगे। पर राधा देवी के चैनल पर आज सुबह से 2 वीडियो आई हैं। उस 2 वीडियो के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, यहाँ तक कि बताया जा रहा है वो कॉमा में है। तो ये अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है, पर हम फिर भी वेट करेंगे। और बाधा देवी वीडियो पर आकर बोले, वो सुनना चाहेंगे, या बाधा देवी का हस्बैंड कैमरे पर आकर बताए तो वो सुनना चाहेंगे। आप लोग भी वेट कीजिए। और आप लोगों ने भी अलग से कोई वीडियो देखी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई और कितना वो है। मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ, सामने एक लड़का शायद किसी से झगड़ा कर रहा है, वो आवाज़ आ रही है मुझे। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।